जो वर्कशीट 81 में हम क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं पार्ट 2 का रिवीजन करें। इसमें हम दो प्रकार के विलयन के बारे में पढ़ेंगे। पहला विलयन है निलंबन और दूसरा है कोलाइडी विलयन। दोनों ही विलयन के हमें गुण पढ़ने हैं। आइए देखते हैं विलयन निलंबन विलयन क्या होता है। यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी का अर्थ होता है ऐसा मिश्रण जिसमें विलेय तथा विलायक यानी जो पदार्थ लिया गया है और दूसरे पदार्थ में घोला गया है वो अच्छे से घुलते नहीं है, अपितु विलेय के कण बिखरे रहते हैं। जैसे कि जल में रेत लिया जाए तो रेत उसमें बिखरा हुआ रहेगा और वह उसमें घुलेगा नहीं। दूसरा है कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन दिखने में तो समांगी दिखता है, ऐसा लगता है कि विलेय और विलायक अच्छी प्रकार से घुल गए हैं, परंतु वास्तव में विषमांगी मिश्रण होता है। इसके कण इतने छोटे होते हैं कि जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते। इस वजह से हमें देखने में यह समांगी दिखता है जबकि यह विषमांगी होता है। जिस प्रकार दूध के अंदर हम पानी मिला दें तो देखने में लगेगा कि दूध और पानी अच्छे से मिल गए हैं, परंतु वास्तव में यह एक विषमांगी मिश्रण है। इसमें जब प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो वह प्रकाश के पथ को विचलित कर देती हैं और हमें मिश्रण के अंदर से चमकती हुई प्रकाश की किरणें दिखाई देती हैं। निलंबन के गुण। निलंबन के कणों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसका मतलब निलंबन के जो कण होते हैं उनका आकार बड़ा होता है। यह विषमांगी मिश्रण है क्योंकि ये आपस में घुलते नहीं हैं अपितु बिखरे रहते हैं, इसीलिए हम छानन विधि से इन्हें अलग कर सकते हैं। यह एक अस्थायी विलयन है। इसका अर्थ है जब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो रेत तली में बैठ जाता है। इसके कणों का आकार बड़ा होता है। दूसरा है कोलाइड के विलयन। विलेय के कण नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते जबकि निलंबन के दिखाई देते थे। यह दिखने में समांगी दिखता है परंतु असल में यह विषमांगी होता है। इसके कण काफी छोटे होते हैं, इस वजह से इसको छानन विधि से अलग नहीं कर सकते। यह थोड़ा अपारदर्शी होता है, जैसे कि आपने देखा ही है दूध का और जल का विलयन अपारदर्शी होता है। यह स्थिर होता है, अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए रख भी दें तो भी दूध और पानी अलग अलग नहीं होंगे, इसीलिए यह स्थिर या परमानेंट बन जाता है। इसके कणों का आकार निलंबन के कणों के आकार से थोड़ा छोटा होता है। यह आप वैल्यू से ही देख सकते हैं। कोलाइडल विलयन के भी दो भाग होते हैं, जैसे हम विलेय और विलायक कहते हैं। यहाँ पर हम उसे परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। विलेय को यानी जो पदार्थ हमने घोला है और कम मात्रा में लिया है उसे हम परिक्षिप्त परावस्था कहते हैं, और जो विलायक है जो दूसरे को घोल रहा है और जिसे हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं उसे हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। इसे हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं। जैसे दूध और पानी के मिश्रण में दूध में उपस्थित प्रोटीन और वसा के कण परिक्षिप्त प्रावस्था है, जबकि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए परिक्षेपण माध्यम है। इसी प्रकार के कोलाइडल मिश्रण के प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था या विलेय या फिर विलायक किस प्रकार का है उसके अनुसार कोलाइडल मिश्रण के प्रकार का नाम रखा जाता है। अगर यह गैस हो तो इसे हम एरोसोल बोलेंगे, अगर यह द्रव हो तो फोम या इमल्सन बोलेंगे या सोल बोलेंगे, जबकि ठोस अवस्था में अगर विलायक हो तो इसे फोम, जेल या ठोस जेल कहते हैं। इसके साथ में इस प्रकार के मिश्रण के उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे एरोसोल जिसमें कि द्रव कम अवस्था में है और गैस ज्यादा है। तो बादल में आप देख सकते हैं गैस ज्यादा होती है और द्रव अवस्था कम होती है, यानी कि पानी के कण कम होते हैं। धुएं में भी गैस ज्यादा होती है और थोड़े बहुत काले रंग के या किसी और पदार्थ के जले हुए थोड़े ठोस के कण होते हैं। शेविंग क्रीम में फोम होता है यानी कि झाग के रूप में होती है, इसमें द्रव ज्यादा होता है और गैस की मात्रा कम होती है। दूध को हम इमल्शन कहते हैं क्योंकि इसमें द्रव के अंदर द्रव मिला हुआ है। फोम रबर या स्पंज में ठोस होता है लेकिन उसमें छिद्र होते हैं, उन छिद्र में गैस भरी हुई होती है। जेली और पनीर आपने देखा है ठोस अवस्था में होता है लेकिन उसको थोड़ा दबाएंगे तो उसके अंदर से द्रव निकलता है। रंगीन कांच को ठोस
पदार्थ है, लेकिन उसमें जो रंग डाला गया है वह भी ठोस पदार्थ है। इस प्रकार ये सभी कोलाइडल मिश्रण के प्रकार हैं और कुछ उदाहरण हैं। आइए अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। निलंबन और कोलाइड में अंतर लिखिए। इसमें आपको ये दोनों पैराग्राफ में दिए गए पॉइंट्स में अंतर करके लिखना है। प्रश्न 2, निम्नलिखित को कोलाइड और निलंबन में वर्गीकृत कीजिए। रक्त कोलाइड है, दूध कोलाइड है, कीचड़ युक्त जल निलंबन है, जबकि नींबू पानी ना तो कोलाइड है और ना ही निलंबन है। निम्नलिखित में परिक्षिप्त परावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम बताइए। यह प्रश्न का उत्तर आप इस टेबल से देख करके कर सकते हैं। प्रश्न 4, यदि एक दूध के या गिलास से प्रकाशीय किरणों को गुजारा जाए तो क्या उसका पथ प्रदर्शित होगा, क्यों अथवा क्यों नहीं? उसका पथ प्रदर्शित होगा क्योंकि दूध एक कोलाइडल माध्यम है जिसमें से जब प्रकाश की किरण जाती है तो वह प्रकाशीय किरणों को चारों तरफ फैला देती है, इस वजह से इसका पथ प्रदर्शित होगा। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही हम नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।